बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्वीट हार्ट कुकीज़। इसमें वैसे तो पफ पेस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि पफ पेस्ट्री बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। अभी ये मैं आपको चीज़ों की वीडियो दिखा रही हूँ। बाद में जैसे जैसे मैं बिस्किट्स पेस्ट्री बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करूँगी, वैसे वैसे मैं चीज़ों की क्वांटिटी साथ साथ आपको लिखवा दूँगी। आप उनको नोट कर लें। अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप, ये मेजरमेंट वाला 1 कप है। इसमें थोड़ा डालें नमक, और ये है मक्खन। थोड़ा इसको स्पून की मदद से मैंने फ्रिज से निकाला हुआ है, लेकिन मैंने इसको गरम नहीं किया, रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है। थोड़ा ये सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसको डाल दिया। जो मैंने मक्खन और नमक, जो मैदा और नमक वाला बैटर था, मैंने उसको मक्खन को उसमें मिक्स कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें यकजां हो जाएं। कम से कम 10 मिनट लगे थे मुझे ये मिक्स करने में। ये मैंने इस तरह टाइट हाथों से मिक्स किया था। अगर आप इस तरीके से ये पफ पेस्ट्री हॉट बिस्किट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पफ पेस्ट्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये दोनों रेसिपियाँ मैं एक में ही बना रही हूँ ताकि आप बआसानी ये बना सकें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनना स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब अभी 1 मिनट हम इसको और मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इसको दबा दबा कर मिक्स करना है, ये मुट्ठी सी बन जाए। अब ये परफेक्ट है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 4 चम्मच पानी लगे थे इसमें। हम इसको ज़रा टाइट हाथों से गूंदेंगे। इस तरह मुट्ठी दबा दबा कर हम इसको गूंदेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी देखें कितनी गूंद गूंद कर सॉफ्ट हो चुकी है मक्खन की मदद से। सिर्फ पानी हमने इसमें 4 चम्मच ही डाले थे 1 कप में। ये हम डो रेडी कर रही हैं, साथ ही ये पफ पेस्ट्री बन जाएगी और साथ ही हम इसके साथ हॉट वाले बिस्किट्स बनाएंगे पफ पेस्ट्री वाले। ये कुकिंग विद आमना की थोड़ी बहुत रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ। साथ साथ कुछ स्टेप मैंने उनसे लिए, कुछ मैं अपने से बना रही हूँ। दोनों रेसिपीज़ मैं मिक्स कर कर बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। अब मैं इसकी स्लरी सी बना लूँगी। एक बर्तन में हमने मैदा लिया और उसमें आप घी शामिल कर लें। घी गरम करके शामिल नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाला ही ये घी है। मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप डालडे घी में भी इसको बना सकते हैं। अगर आप देसी घी से बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स कर कर रख लूँगी। देखें इस तरह इसकी स्लरी सी बना लें। अब साथ साथ मैं पफ पेस्ट्री भी इसी रेसिपी में ही बनाऊंगी। ये 2 in 1 रेसिपी है। ये जो हमने अपनी डो मैदे की रेडी कर कर रखी हुई थी, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसका बनाएंगे पेड़ा। पेड़े को हम मज़ीद 2 मिनट और गूंदेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। चुटकियों से इसको कर लें बंद ताकि ये नीट सा पेड़ा बनकर हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखें कितना नीट
पेड़ा बन चुका है, इसको हम रखेंगे स्लैब पर और बेलन की मदद से इसको बेल लें। आप गौर से इसका हर स्टेप देखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इसको हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, मैदा लगा लगा कर नीचे, ताकि ये नीचे जुड़े ना काउंटर पे। अब हम इस पे वो जो हमने बैटर बना कर रखा था देसी घी और मैदे का, वो लगाएंगे इसके ऊपर। इसको फैला लें चारों तरफ और इसको नरम सा गोल गोल राउंड सा बेल लें इसको। ये हमारा अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा खोल कर सेट करूँगी ताकि थोड़ा ये टाइट हो जाए। घी इसमें से हमने जो इसमें लगाया है वो बाहर ना निकले। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से कर लेंगे कट। इसको बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। पेड़े बनाकर एक साइड पे रख दें और हर पेड़े को आपने इस तरह गोल गोल पेड़ा बना लेना है। सेम इक्वल साइज़ में आपने ये सारे पेड़े बनाने हैं। अगर छोटा बड़ा हो तो फिर इसको थोड़ा उधर से मैदा लेकर इसको इक्वल कर लें। ये देखें एक हमारा छोटा था, इसको हम रखेंगे साइड पे। ये देखें 2 पेड़े हमारे बने थे। अब ये सारे पेड़े हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी रोटियां काउंटर पर बेलकर इस तरह। ये देखें हमारी 3 रोटियां रेडी हो चुकी हैं। सेम इसी तरह मैं सारी रोटियां बेल लूँगी। सारी रोटियां बेलने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। ये हमारी सारी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। एक रोटी उठाएं और ये जो हमने स्लरी बनाई थी मैदे की और देसी घी की, इसको काउंटर पर रख कर ये स्लरी ऊपर लगा लें ब्रश की मदद से। अगर ब्रश से ना सेट हो रही हो तो आप हाथों की मदद से इसको चारों तरफ फैला लें। सेम इसी तरह फिर ये थोड़ी इसके ऊपर डालें चीनी। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर थोड़ी तो थोड़ी। मैं थोड़ी चीनी डाल रही हूँ। अब रोटी के ऊपर रोटी ऐसे मैं रखूँगी, साथ साथ ये मैं बैटर रखूँगी और इसकी हवा दबा दबा कर साथ ही निकाल लूँगी ताकि इसमें हवा ना रहे। अगर इसमें हवा रही तो ये हमारी रोटी फट जाएगी और हमारे ये पफ पेस्ट्री ख़राब हो जाएगी। ये सारी रोटियां मैंने बेल ली थी। ये हमारी आखिरी रोटी है, ये आखिरी स्टेप है हमारा। आपने कोनों को अच्छी तरह बंद करना है। सेम इसी तरह ये देखें ये आखिरी स्टेप है हमारा। इसके कोने आपने अच्छे से बंद करने हैं और हाथ की मदद से इसको इस तरह हवा निकालनी है इसकी। ये देखें इसकी मोटाई इतनी है। अब हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे और बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अगर आपको ये स्वीट हार्ट बिस्किट मोटे पसंद हैं तो आप मोटे बना लें, अगर आपको बारीक पसंद हैं तो आप बारीक बना लें। मैं थोड़े मोटे ही बनाऊंगी। जितना बेल सकते हैं आप बेल लें। अगर आपको पतली पसंद है तो आप इससे भी पतली बना लें इसको बेल कर। मैं इसकी इतनी ही मोटाई बनाऊंगी। इसी स्टेज पर आप इसको पतला भी बेल सकते हैं। अब इस पे लगाएं फिर वो स्लरी मैदे की। ये लास्ट वाला स्टेप है। आप इसको अच्छे तरीके से अब आपने इसको कवर करना है ताकि ये हमारे हार्ड बिस्किट्स खुले ना। फिर भी अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा मेरी और देखकर बनाइएगा। अब हम
ने एक साइड उधर से पकड़नी है और एक साइड इधर से, फिर इधर से पकड़ी और फिर एक साइड इधर से दबा दबा कर इसको बंद करना है। सेम इसी तरह ये हमारी थोड़ी जगह थोड़ी रह गई थी, फिर हमने इसको इक्वल किया। इस तरह कर कर आप हाथों की मदद से इसके कोने अच्छी तरह दबाकर बंद कर लें। ये देखें कितनी प्यारी हमारी बिस्किट्स वाली ये तह बंद हो चुकी है। अब थोड़ा इसमें गैप है लेकिन हम इसको दबाकर बंद कर लेंगे। अब हम लेंगे प्लेट, इसको प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने 2 फिंगर की चौड़ाई ली। आप इसी तरह पैमाइश करें, 2 फिंगर रखें अपनी सेम इसी तरह और आप इसको कट कर लें। फिर 2 फिंगर रखें और फिर कट करें। इसी तरह आप सारे पीस बना लें इसके। ये देखें कितना प्यारा हार्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको बारीक या पतली पसंद है तो आप इसी स्टेज पे दरमियान में से, साइडों के दरमियान में से इसको कट कर सकते हैं ताकि हार्ट हमारे पतले बने। ये हमारे सारे बनकर हो चुके हैं रेडी। अब एक कटोरी में लें दूध, ब्रश की मदद से दूध, ये जो हमने सारे बिस्किट्स बनाए हैं इसके चाहे दोनों तरफ लगा लें चाहे चारों तरफ। मैं हर तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप उसी तरह की शेप रख सकते हैं। पहले ये मैं सारे पे दूध लगा लूँगी, फिर इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि चीनी अच्छे से लग जाए। हमने इस पर लगानी है चीनी। थोड़ी हमने इनके ऊपर मोटी चीनी लगानी है ताकि चीनी का टेस्ट अच्छा लगे और क्रंच अच्छा आए बिस्किट्स में। दोबारा फिर ब्रश लगा लें ऊपर ताकि चीनी अच्छे से हमारी इसके साथ जुड़ जाए। अब बर्तन को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। अब आधे घंटे के बाद मैंने इसको खोलकर देखा था लेकिन रेडी नहीं हुए थे। फिर 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। ये हमारे सारे बनकर हो चुके हैं रेडी। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बोल बोल कर गला खुश्क हो चुका है। अब मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी आपको कितने ज़बरदस्त बनकर ये हमारी पफ पेस्ट्री बिस्किट तैयार हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। हर लेयर मैंने आपको खोलकर दिखा दी है इसकी कि कितना लेयरी बना है। ये हमारा हार्ड बिस्किट कुकीज़ हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।